नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमोकोनियोसिस। आज इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो जो न्यूमो टर्म होती है वो संबंधित होती है लंग से, फेफड़ों से। तो ये क्या है, एक न्यूमोकोनियोसिस एक लंग डिजीज है। और ये किस वजह से होती है कि एक जो व्यक्ति है अपने काम पे गया हुआ है और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल हैं, तो ये इनहेल कर लेता है डस्ट पार्टिकल को। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होते रहते हैं लंग्स में और उससे क्या हो जाती है, लंग डिजीज। तो न्यूमोकोनियोसिस इज ए लंग डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलिंग डस्ट पार्टिकल इन द वर्क एनवायरनमेंट। दिस पार्टिकल कैन इंक्लूड, अब इस पार्टिकल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, इंक्लूड हो सकती हैं। तो एस्बेस्टॉस हो सकता है इसमें, कोल डस्ट, कोयले की डस्ट हो सकती है, सिलिका हो सकती है। सिम्टम्स इंक्लूड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, तो इसमें मेनली जो सिम्टम आता है वो क्या आता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होना। तो इसको ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ब्लैक लंग डिजीज क्यों कहते हैं, और इसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी कहते हैं। किसको, न्यूमोकोनियोसिस को ब्लैक लंग डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का टाइप है न्यूमोकोनियोसिस का जिसमें कोल माइनर को ये होती है ब्लैक लंग डिजीज। कोला जैसे काला होता है, तो उस हिसाब से बिकॉज लाइकली टू एनकाउंटर दीज डस्ट ओनली इन द वर्क प्लेस, क्योंकि वर्क प्लेस में ही इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं डस्ट के, तो इसलिए न्यूमोकोनियोसिस को और क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज भी इसको कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। न्यूमोकोनियोसिस यूजुअली टेक ईयर्स टू डेवलप, धीरे धीरे साल लग जाते हैं इसको डेवलप होने में, बिकॉज लंग कांट गेट रिड ऑफ ऑल दीज डस्ट पार्टिकल, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल पाता इन डस्ट पार्टिकल से। दे कॉज इन्फ्लामेशन इन लंग, तो ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं लंग्स में। दैट कैन इवेंचुअली लीड टू स्कार टिश्यू, और धीरे धीरे क्या बनने लग जाते हैं, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जो कि इलास्टिसिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। कह सकते हैं कि जो लंग्स हवा को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं, वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं स्कार टिश्यू की वजह से। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस। तो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके, तो पहला है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, जिसको CWP शॉर्ट में बोला जाता है। C फॉर कोल, W फॉर वर्कर और P फॉर न्यूमोकोनियोसिस। और कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस को ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे होती है, इनहेलिंग कोल माइन डस्ट, कोल माइन डस्ट को इनहेल करने की वजह से होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। दूसरा टाइप जो है वो क्या है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है, कॉज्ड बाय इनहेलिंग सिलिका डस्ट, जो सिलिका डस्ट होती है उसको इनहेल करने की वजह से होता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल स्टोन। देन तीसरा फॉर्म टाइप होता है इसका एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या है, कॉज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टोस फाइबर। अदर सब्सटेंसेस इन डस्ट, और क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं डस्ट में जो न्यूमोकोनियोसिस कॉज कर सकते हैं, ये है एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, आयरन, टाल्क एंड बेरियम। अब सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके न्यूमोकोनियोसिस के, तो खांसी होना, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी होना, सांस नहीं ले पाना, इंक्रीज फेलगम, कफिंग ऑफ ब्लैक स्पूटम, जो कफ करते हैं तो उसमें क्या आता है, ब्लैक स्पूटम आता है, इंक्रीज फेलगम, सीवियर फटिग, बहुत ज्यादा थकान होना, और फीवर, बुखार आना, ये इसके सिम्टम हो गए। रिस्क फैक्टर क्या है, तो मेन रिस्क फैक्टर है डेवलपिंग न्यूमोकोनियोसिस का, हैविंग ए जॉब इन विच एक्सपोज टू डस्ट पार्टिकल फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत ज्यादा टाइम तक डस्ट पार्टिकल से एक्सपोज होना या इनहेल होना। इसके अलावा स्मोकिंग की हिस्ट्री होना, एज 50 और 60 के बीच में होना। सेक्स, मेल जो होते हैं वो हायर रिस्क होते हैं न्यूमोकोनियोसिस होने के जन फीमेल के बजाय। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, मेडिकल और वर्क हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पास्ट ट्रीटमेंट क्या मिला है, पास्ट टेस्ट क्या हुए हैं, पॉसिबल वर्क एक्सपोजर क्या हुआ है, स्मोकिंग हिस्ट्री क्या है। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT किया जाता है, इससे ये पता चलता है कि हाउ वेल लंग वर्क,
कि कितना अच्छा हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं। स्पायरोमीट्री ये बताती है कि एयर को कितनी देर तक लंग्स जो है कितनी मात्रा में कितनी देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं। लंग वॉल्यूम टेस्ट क्या है, ये बताता है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द लंग्स, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है किसमें, लंग्स में। ए डिफ्यूजिंग कैपेसिटी टेस्ट क्या बताता है, मेजर्स हाउ इजीली ऑक्सीजन गेट इनटू ब्लड, कि कितनी जल्दी ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये सब क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमीट्री, लंग वॉल्यूम टेस्ट, डिफ्यूज कैपेसिटी टेस्ट। देन इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे किया जाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन किया जाता है, इससे इन्फ्लामेशन का और कोई नोड्यूल तो नहीं है इसका पता चलता है। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में मेनली दिए जाते हैं इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स, और ये डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब होते हैं वो ही लेने चाहिए। ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं एयरवे को और हेल्प ओपन टाइम अप, एयरवे को ओपन रखते हैं जैसे श्वास लेने में परेशानी नहीं हो। द शॉर्ट एक्टिंग टाइप इज फॉर फास्ट रिलीफ, बाय द लॉन्ग एक्टिंग टाइप इज टेकन डेली एंड लास्ट लॉन्गर। फास्ट रिलीफ के लिए तो क्या लेंगे, शॉर्ट एक्टिंग टाइप, और लॉन्ग एक्टिंग टाइप किसके लिए लेंगे, डेली और लास्ट लॉन्गर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प लेसन इन्फ्लामेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम करते हैं इसमें इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं, म्यूकस को रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, जिसमें कि एक एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है जिससे कि हेल्प की जाती है पेशेंट की, कि उसको एजुकेट करें अबाउट द कंडीशन और लंग्स के बारे में, कि आप इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे लंग अच्छे होते जाएंगे, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, इफ लंग हैव सीवियर स्कारिंग हो गई है तो मे नीड ऑक्सीजन टू हेल्प ब्रीथ ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी, जैसे कि एक्सरसाइजिंग। एज द कंडीशन प्रोग्रेस नीड ऑक्सीजन ऑल द टाइम। कभी कभी रेयर कंडीशन में लंग ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है, यदि कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो गया है तो फिर उसमें ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अब न्यूमोकॉनियोसिस नहीं हो, और या फिर कह सकते हैं कि उसमें सुधार के लिए क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, तो स्टॉप स्मोकिंग, मेंटेन, प्रिवेंट इन्फेक्शन विद वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, जैसे फ्लू वैक्सीनेशन, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन। हैव ए प्लान टू मैनेज फ्लेयर अप, यदि हो रहा है बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है उस टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे, इसका प्लान बनाना। वॉशिंग एरिया ऑफ स्किन दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद डस्ट, जो एरिया स्किन का डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है उसको वॉश करना। सेफ रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम क्लोथिंग, वॉशिंग फेस एंड हैंड्स थोरो बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, ड्रिंकिंग से पहले, पानी पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो उससे पहले फेस को और हैंड को अच्छी तरह साफ करना, मेडिसिन लेने से भी पहले। नो अबाउट एनी सिम्टम्स ऑफ न्यूमोकॉनियोसिस के सिम्टम्स के बारे में जानना, हेल्थ एजुकेशन देना। गेटिंग रेगुलर चेस्ट एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन करना यदि कोई ऐसे वर्क प्लेस पे काम कर रहा है। तो ये होगा लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो आज हमने जाना न्यूमोकॉनियोसिस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।